यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पर अमेठी के तिलोई तहसील के हीरापुर गांव के पास एक हिंसक हमला हुआ है, जो कि कारण कुकुरतापूर्वक करते हैं। मेरे सर, कंधे, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने कानूनी विशेषज्ञ को और सामुदायिक नेताओं के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। इस आघात के बावजूद मैं खड़ा होने और जवाब देने की मांग करने की गहन संकल्पित हूं। ये प्रेस वार्ता न केवल मेरे लिए न्याय की मांग करेगी, बल्कि हमारे समाज में सैनिकों के परिवार पर अतिक्रमण, भूमि हड़पने और हिंसा के व्यापक मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक अपील भी है। परिवार जो है 4 जनरेशन से देश की और आर्मी की सर्विंग कर रहा है। मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, मेरे फादर एयरफोर्स में ऑफिसर थे, मैं ब्रिगेडियर रिटायर हुआ और मेरा लड़का जो है वो इसमें मेरे को कोई मीडिया के बारे में भी कैसे एड्रेस करते हैं इसके बारे में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी और ना ही मैंने कभी किया। मैं ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव, रिटायर्ड, मेरी उम्र 67 ईयर्स है और मैं 10 साल पहले फौज से रिटायर हुआ हूँ। मैं यहाँ से डीडीजी था, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीसी, अशोक मार्ग में। हमारी 4 जनरेशन्स हैं जो कि फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और सेना में रही है। मेरे ग्रैंडफादर श्री हरि गोविंद सिंह, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। 1912 में वो जेल में गए हैं और उसके बाद 38 में अगेन उनको जेल में जाना पड़ा। मेरे फादर एयरफोर्स में ऑफिसर थे। उसके बाद मैं ब्रिगेडियर रिटायर हुआ हूं 34 साल की कलरफुल सर्विस देने के बाद। मेरा लड़का अभी कर्नल है, अमृतसर में पोस्टेड है। तो हमारी 4 जनरेशन देश की सेवा में निकल गई और हमें बहुत कम टाइम मिलता था अपने खेतों में, अपनी जो गांव की प्रॉपर्टी है उसमें देखने के लिए। जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने अपना गांव का संज्ञान लिया। मेरा गांव हीरापुर, जो कि तिलोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और उसके अंदर जो गांव है कैथा, वहां का रहने वाला हूं। क्योंकि मेरे पूर्वज जमींदार थे, इसलिए उनका गांव के अंदर जो जमीन थी उसके अलावा आसपास के करीब 10 गांव में और भी जमीनें थी। तो मैंने इनिशिएटिव लेते हुए कहा कि अपनी ज़मीन जो है उसको मैं छुड़वा लूँ। तो मैं एसडीएम और इनसे मिला, पुलिस से भी मिला कि भाई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वहाँ पे कोई अटैक तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि आपकी ज़मीन है, आप जो मर्जी करिए। तो 4 तारीख को मैं जब एसडीएम से मिल के आया तो 5 तारीख को मैंने एक जेसीबी से एरिया साफ़ करने के लिए गया। मैं अपने साथ गाँव में केयर टेकर्स को लेके गया था। गाँव के लोग थे, 2 लोग थे और 2 जैसे कि आपने कहा कि आप वहाँ जाने वाले थे जेसी वगैरह को लेकर। हाँ। तो ये बात की जानकारी जिन लोगों ने हमला किया है, तो आपको क्या लगता है आपके ही किसी अपनों के द्वारा हुई? नहीं, अपनों के द्वारा नहीं है, पर ये चीज़ तो बड़ी कॉमन थी वहाँ पे। वहाँ कॉमन है, पता तो चल ही जाता है कि कौन आ रहा है। क्योंकि मैंने वहाँ मैं विजिट करता था तो मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पे डेवलप करा रखा है। तो लोगों को पता चल जाता था कि सुबह आते हैं, शाम तक निकल जाते हैं। तो ये बात तो, क्योंकि उसी रास्ते से जो दूसरा गांव है उसी रास्ते से मैं अपने गांव में आता था, तो वो तो आने पे ही पता चल जाता था कि आए हुए हैं। तो और जब मैंने 24 तारीख को तहसील से बताया कि मैं 5 तारीख को 4 तारीख को बताया कि मैं 5 तारीख को जाने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा ना हेडेक भी इतना ज़्यादा हो रहा है और गिडीनेस भी आ रही है और मैं ऐसा लग भी रहा है कि मैं चीज़ें भूलता भी जा रहा हूँ। पता नहीं इतनी ज़ोर से चोट लगी है। जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ कि 4 तारीख 24 तारीख को 4 तारीख की, तो 4 तारीख मतलब अभी ऐसे सिर में इतना दर्द है क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 4 लोगों के क्या नाम थे जिन्होंने 3 लोगों ने जिन्होंने अटैक किया। उनका नाम था राजा राम यादव जी। उनको वहाँ गांव में मास्टर जी बोला जाता है, भवानीपुरवा में। और उसका लड़का, सगा लड़का और उसका सगा नाती
जी। इन टीम ने प्लान करके और शार्प वेपन के साथ, बहुत शार्प वेपन, रॉड जिसकी धार वाली थी, सरिया से बनी हुई, जी। उससे मेरे को अटैक किया। और अटैक इतना ज़्यादा था कि मैं गिर गया और मुझको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं एकदम बेहोशी की हालत में हो गया। अगर मेरे साथ वाले बंदे ना संभालते तो उन्होंने श्योरली मेरे को मार दिया होता। तो इसकी तहरीर आपने वहाँ के थाने में अगर दी है तो वो तीनों पकड़े गए हैं, तो जमानत नहीं, मिलती- अभी तो पकड़े गए जमानत में। उन्होंने, पुलिस ने उनको प्रोड्यूस किया 151 के साथ। जी। तो 1551 में तो कोई अरेस्ट होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सब मिला के अभी कोई सुनवाई नहीं हो नहीं, रही अभी है कोई आपकी सुनवाई, वहाँ? अभी तो तहकीक, तो आगे इन्वेस्टिगेशन। आप जबकि केस- चार्जशीट 300 मेरे को बताया वकील साहब ने 308 की तो है। केस हायर करेंगे हाँ, आप? जो वो 308 में गिरफ्तार की इमीडिएटली है और उसकी बेल। हमारे चैनल के द्वारा आप यूपी सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं हम और लोगों क्या की सरकार से संदेश? हमें ये लगता है कि योगी बाबा हैं, इन न्याय दिलाते हैं। जी। मुझको पूरी उम्मीद है कि मेरे को न्याय दिलाएंगे। थैंक यू। अमृतसर में पोस्टेड था। ये घटना 4 तारीख की हुई, पर उससे पहले भी मैं ये केस, क्योंकि हमारी खानदानी ज़मीन है जो कि गाँव के अलावा दूसरे गांव में, 4 और गाँव में, 5 गाँव में है, तो उसके लिए मैं पहले भी एसडीएम को अक्टूबर में लिख चुका हूँ और नंबर ऑफ टाइम मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। ये पॉइंट मैंने तहसील दिवस के दिन भी उठवाया था कि मेरी ज़मीनें मुझको मिल जानी चाहिए। ये कोई फैमिली डिस्प्यूट नहीं है कि मेरे भाई या मेरे रिश्तेदार या कोई भी श्रीवास्तव इसके पीछे लड़ाई है। ये एक लैंड माफियाज हैं जिन्होंने ज़मीन को ज़बरदस्त जबरन कब्जा कर रखा इतने साल से। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मैं फादर फ्रीडम फाइटर थे, फादर मेरे फौज में थे, मैं फौज में, और लड़का, हमें बहुत कम समय मिलता था क्योंकि बहुत छुट्टी कम मिलती थी कि अपने गांव जाएं और देखें। जब हम रिटायर हो जाते हैं, मैं जैसे रिटायर हुआ तो मैं जब गांव में गया तो मैंने देखा कि सारी ज़मीन जो है किसी न कब्जा कर रखी है। क्योंकि मेरे परिवार के तो सारे लोग बाहर हैं, ज़्यादातर मेरे चाचा और ये सब या तो ऑस्ट्रेलिया में हैं या अमेरिका में। रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर श्रीवास्तव। क्या आपका समस्या और क्या क्या आप कहना चाह रहे हैं, किस संबंध में आज ये प्रेस वार्ता रखी है, तो आप बताइए। नहीं, 5 मार्च को मेरे पति जो है हीरापुर गांव जो अमेठी में आता है जिले में, वहाँ अपने ज़मीन पर गए थे और वहाँ हमारा घर भी है। तो उसमें जब वो गए, 4 मार्च को भी गए थे और 5 को भी फिर गए थे, लेकिन वहाँ पे जब वो उस ज़मीन पर गए तो वहाँ पे पहले से ही जिन्होंने कब्जा किया हुआ था राजा राम यादव, अपने लड़के और अपने लड़की का लड़का नाती, उसके साथ में उन्होंने एकदम से सडन अटैक किया, पूरा रॉड और तेज हथियार के साथ, धार हथियार के साथ में, जो सिर पे बहुत तेज उन्होंने मारा है, जिसमें 16 टाके लगे हुए हैं और यहाँ साइड में 4 टाके लगे हुए हैं, आँख के साइड में, पैर में 5 टाके लगे हुए हैं और एक ईटा उसने खूब जोर से मारा है कि चांस की बात हो, केस पे नहीं लगा, दाहिने कंधे पे लगा है और पूरे हाथ में और पैर में, शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो ठीक हो। पूरी बहुत बुरी तरह से उन्होंने मारने की ही पूरी कोशिश की थी। और जो ड्राइवर मेरे पति का साथ में गया था और केयर टेकर था, वो थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे, वो दौड़ के आए, उन्होंने बचाया है। नहीं तो शायद अगर वो ना होते, बिल्कुल अकेले होते, तो शायद आज ये ना होते, ये जान से मारने की पूरे जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। क्या कारण रहे, कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि किस वजह से या वजहों का पता चला या कानूनी क्या आपने कार्रवाई की, थोड़ा इसके विषय में भी बताइए। कारण इसका ये मतलब फौज में है तो जनरली हम लोग घर से दूर रहते हैं, तो अपने मेरे जो है फादर इन लॉ वो भी आर्मी में थे, मेरा बेटा वो भी आर्मी में है, तो हम जनरली घर से दूर रहते हैं। जब रिटायरमेंट के बाद हम अपने घर पे आते हैं तो हमारी ज़मीन पे लोगों का कब्जा हो जाता है और उसके बाद जब हम जाते हैं तो उसके साथ हमारा ये व्यवहार होता है हमारे साथ में। जब हम पूरे अपने देश में अपने एक ज़मीन के लिए वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ते हैं और अपने घर की ज़मीन के लिए हमें इस तरह से संघर्ष करना पड़ता है। क्या कानूनी स्टेप आपने लिए हैं आगे इसके संबंध में? थोड़ा FIR इन्होंने मेरे पति ने करवाई थी, लेकिन उसके बाद 2 दिन में ही वो छूट गए और रीज़न दिया गया कि वो जो लड़का जो था नाती, वो 15 साल का, उसके एग्ज़ाम चल रहे, उसको छोड़ दिया गया और जो अरेस्ट नहीं किया गया, कुछ नहीं अरेस्ट किया गया है।
अब आप क्या चाहते हैं आगे सरकार से या किसी तरीके से कानूनी मैं तौर पूरी पे? तरह से चाहती हूँ कि हमें न्याय मिले। जिन्होंने ये काम किया उनको परिश्रम पूरी तरह से मिलना चाहिए। और आगे जो फौजी हैं, मेरे पति जो अफसर हैं, लेकिन जो जवान हैं वो इतना कहाँ कर पाएंगे दौड़ भाग। हर एक जवान को या आर्मी अफसर को, जितने भी आर्मी के पर्सन, उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जनरली सिविल से दूर रहते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए कि जब हम रिटायरमेंट के बाद वापस अपने घर में आए तो हमें न्याय नहीं मिले, कब्जा करके कोई दूसरा बैठा हुआ है और हम जाएं तो उसके साथ बाद हमारे पर अटैक हो मर्डर के लिए। आगे कार्रवाई के लिए क्या आपने सोचा हुआ है अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, या न्याय के बारे में कुछ और सोचना नहीं, चाहते आगे क्या? कार्रवाई के लिए तो ये मुख्यमंत्री योगी जिन्होंने बहुत सहारा दिया है, आश्वासन दिया हुआ है, उनसे हमें सहारा है। बिल्कुल आश्वासन की उम्मीद है पूरी कि वो हमारे साथ न्याय